देख रहे हैं Important Bills and Acts of 2020 and 2021 for UPSC Civil Service Exam on अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स के बारे में फॉर द 2021। But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy Combat, the most competitive, gamified UPSC Civil Service Exam battle held on every Sunday 11 a.m. Enroll now for free. The link is given in the description box below the video. Use the code ARPITA10 ARPITA10 to unlock the Plus experience for free and start learning from the best. Now, how to enroll in the quizzes for free? Just download the Unacademy Learning app, then click on register or sign in on the app. Select the goal as UPSC Civil Service Exam, UPSC CSE, and click on the link above and then on enroll now. When prompted, please enter the code ARPITA10 to activate your free plan. Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. It's India's biggest weekly competition for UPSC Civil Service Exam. Extensive quizzes, 60 questions from economy, polity, environment, science and technology, geography, history. The questions are curated by Unacademy's best UPSC Civil Service Exam educators. So hurry now, the link is in the description box. आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स के बारे में 2021। देखिए जुलाई 15, 2021 को अपडेट आता है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दैट दे रिलीज द अपडेटेड ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स, जिनको कि 2021 में फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन। इससे पहले ड्रोन्स से रिलेटेड जो रूल्स थे वो पहले अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स यानी कि 2021 में जो आए थे, इससे पहले जुलाई 15 से पहले उनको यूज़ किया जा रहा था, उनको पहले अप्रूवल मिला हुआ था। लेकिन अब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल जो था ये इट वाज रिलीज ऑन 12th of March। इसके बाद से अब जो नया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने निकाला है दैट इज़ द ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स। दीज आर द रूल्स जो कि अब इनकी वजह से ही जितना भी ड्रोन से रिलेटेड मसले हैं जो पब्लिक कंसल्टेशन से रिलेटेड है वो सारा पार्ट ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स से देखा जाएगा, नॉट बाय अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021। अब देखिए ऐसा क्यों करा गया है, क्योंकि जो पहले के जो रूल्स थे जिसे आप कह सकते हैं UAS रूल्स 2021 अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स, उसमें बहुत सारी जटिलताएं थीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। अगर आपको अप्रूवल लेना है, अगर आपको जैसे ड्रोन्स को यूज़ करना है फॉर दी सिविल पर्पसेस, उसके लिए काफ़ी फॉर्म्स को फिल करना पड़ता था। जैसे 25 फॉर्म्स फिल करने पड़ते थे अंडर UAS रूल्स यानी कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021 के अंडर। बट ये जो 25 फॉर्म्स हैं, ये जो 25 फॉर्म्स हैं, इनको आपको फिलअप करने की जगह अब एज़ पर दी न्यू ड्रोन रूल्स जो कि अभी जुलाई में ही आए हैं, जो 25 फॉर्म्स थे अब वो इतने ज़्यादा ना करके आपको केवल और केवल 6 फॉर्म्स जो हैं वो फिल करने होंगे, यानी कि काफ़ी ईज़ प्रोवाइड करी गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ हाईलाइटेड द नंबर ऑफ फॉर्म्स टू बी फिल्ड टू ऑपरेट ड्रोन्स इन द कंट्री हैव बीन सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए बात आती है कि सरकार ने इवन तो जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन से जो है हमले की बात सामने आई है, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं वहाँ पर भी ड्रोन्स का काफ़ी इस्तेमाल अभी हाल ही के कुछ सालों में हम देखें तो काफ़ी बड़ा है। नॉट जस्ट इन इंडिया, जितनी भी अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी भी घटनाएं होती हैं, अगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या टेररिज्म से जुड़ी हुई बातें हैं तो वहाँ पर ड्रोन्स का यूज़ होना भी, यानी कि अनमैन्ड व्हीकल जो है, ऐसे व्हीकल्स का काफ़ी जो है इंकरेजमेंट मिला है। तो सरकार क्यों इतने इस प्रोसेस को ईजी बना रही है? देखिए ड्रोन्स भले ही टेररिज्म जैसी एक्टिविटी में, गलत एक्टिविटीज़ में, दो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी यूज़ किए जा रहे हों, बट ड्रोन्स का एक अलग आगे आने वाला मार्केट है जो कि सरकार जिसको देख पा रही है कि मार्केट आगे जाकर कितना बड़ा होने वाला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ड्रोन्स जितने भी हैं, जो भी ड्रोन्स हैं या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, बिकॉज इस तरीके की व्हीकल्स का अलग मार्केट है। स्टार्टअप कल्चर में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। फर्दर इसका केवल और केवल यूज़ जो है
सिक्योरिटी पर्पसेस या इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर्पसेस तक ही नहीं, बल्कि जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं, फूड डिलीवरी सिस्टम एंड फर्दर आगे जो बात करी जाती है व्हीकल्स की भी, उसमें भी ड्रोन्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए सरकार ने जो पहले बहुत कॉम्प्लेक्स जो जटिलताएं थी, जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था अंडर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021, जिसमें आपको 25 फॉर्म्स को फिलअप करना है, उसके बाद ही यू कैन गेट दी अप्रूवल एज फार एज ड्रोन्स फॉर कंसर्न। अब आपको केवल और केवल वो 6 फॉर्म्स को फिलअप करना है। ना अगर इंट्रोडक्शन की बात करें एज फार दी न्यू ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स, इन केस ऑफ अ ड्रोन विद मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट मोर देन 500 किलोग्राम्स, तो जो प्रोविजन है एयरक्राफ्ट रूल 1937 के वो अप्लाई होंगे। लेकिन अगर आपका 500 किलोग्राम से कम है तो ऐसे केस में नहीं होगा। अदरवाइज द एयरक्राफ्ट रूल 1937 शेल नॉट अप्लाई टू ड्रोन्स एंड मैटर्स। ऑल्सो ये जो रूल्स हैं न्यू ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021 जो अभी जुलाई में ही हाल ही में पास हुए हैं, दीज रूल्स शेल नॉट अप्लाई टू ड्रोन्स यूज्ड बाय द नेवल, मिलिट्री और एयर फोर्सेज ऑफ द यूनियन। यानी कि सिक्योरिटी फोर्सेस का अगर कोई ड्रोन है तो उनके ऊपर ये जो हैं ये पर्टिकुलर रूल्स लागू नहीं होंगे। अब इसका भी एक रीज़न है। देखिए जो न्यू ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स हैं उसमें 3 तरीके की जो है कैटेगरीज बताई जाती हैं, जोन बताई जाती हैं। पहली आती है रेड जोन, उसके बाद येलो जोन और उसके बाद आती है ग्रीन जोन। अब रेड येलो ग्रीन जोन, जैसे ग्रीन जोन के अंदर सिविल पर्पसेस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, येलो जोन में रिस्ट्रिक्शन होती है, परमिशन की ज़रूरत होती है, और रेड जोन में आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं ड्रोन्स को। बट अगर इमरजेंसी केस होता है और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जैसे नेवी हो गई, मिलिट्री हो गई, एयरफोर्स हो गया, तो उनके लिए तो ड्रोन्स का इस्तेमाल होना ही चाहिए। तो इसलिए न्यू ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स जो है वो अप्लाई नहीं होते हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो ये बात आपको याद रखना है। कई बार आपको प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है, जो है कमेंट के फॉर्म में दिया हो सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हो सकता है दैट अंडर न्यू ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स इट इज़ एप्लीकेबल ऑन नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स। तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो काम है वो इमरजेंसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो वहाँ पर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती है कि रेड, येलो या ग्रीन जोन में आपको नहीं उड़ाना है ड्रोन। वो केवल और केवल सिविल पर्पसेस के लिए है, जहाँ पर जो है न्यू ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स हैं। ऑल्सो 500 किलोग्राम इज़ द लिमिट। 500 किलोग्राम से अगर ज़्यादा है तो भी ये रूल्स जो हैं अप्लाई नहीं होंगे। एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 शैल अप्लाई। मतलब क्वेश्चन इज कि हमने ड्रोन की बात करी, ड्रोन की प्रॉपर तरीके से जो डेफिनेशन है वो क्या है। देखिए ड्रोन एक एयरक्राफ्ट है एक तरीके का विच कैन ऑपरेट ऑटोनॉमसली और कैन ऑल्सो बी ऑपरेटेड रिमोटली विदाउट अ पायलट ऑन द बोर्ड। इन्हीं को कहते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। दो ड्रोन जो है वो एक तरीके का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, लेकिन सारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं वो ड्रोन नहीं होते। काफ़ी सारे मिसाइल्स भी होते हैं, काफ़ी और भी जो है ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ड्रोन है। अब ड्रोन की भी काफ़ी वैराइटीज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके रोटेटर ब्लेड्स कहाँ पर जो है सिचुएटेड हैं। अगर ये इसमें ट्राई रोटेशन होती है, यहाँ पर 3 रोटेटिंग ब्लेड्स हैं या फिर यहाँ पर 6 रोटेटिंग ब्लेड्स हैं, दैट डिपेंड्स। बट ये जो आप पार्ट देख सकते हैं जहाँ पर आप कैमरे को फिट होता हुआ देख सकते हैं, दिस पार्ट, यहाँ पर कैमरे की जगह कुछ भी फिट किया जा सकता है। बेसिकली जो ड्रोन है, ड्रोन का अपना वेट होगा प्लस पेलोड का अपना वेट होगा। मैंने साइंस एंड टेक की क्लासेस में आपको बताया था कि जो पेलोड होता है इट इज़ एनीथिंग कि जिससे भी आप फ्लाई कर पा रहे हैं, फर्दर उसमें जो भी आप ऐड ऑन करते हैं वेट को, जैसे रॉकेट के केसेस में हो सकता है कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकती है जिसमें आपने जो है पेलोड को अटैच कर दिया है, वहाँ पर पेलोड आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगी। मिसाइल के केस में हो सकता है वहाँ पर कोई बॉम्बिंग सब्सटेंस हो। इसी तरीके से ड्रोन के केस में यहाँ पर कैमरा लगाया जा सकता है, यहाँ पर छोटा मिसाइल सिस्टम भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर किसी भी तरीके का असॉल्ट वेपनरी भी यहाँ पर लगाई जा सकती है। दैट मीन्स कि जो पेलोड है और जो ड्रोन है, अब जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका क्राइटेरिया जब सेट होता है उसमें ड्रोन प्लस पेलोड दोनों का वेट देखा जाता है एक साथ। तो अगर जैसे पिछले आप देखेंगे कि इसमें जो न्यू ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स में बोला गया है कि 500 किलोग्राम्स लिमिट है मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट की, इसका मतलब है ये मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट का मतलब है कि ड्रोन का भी और पेलोड का दोनों का वेट मिला के। ये केवल और केवल ड्रोन की बात नहीं कर रहा है। यानी कि अगर आपका ड्रोन 250 किलोग्राम का है, 250 किलोग्राम्स का है और उसमें 100 किलोग्राम्स का पेलोड है, दैट मीन्स कि आपका जो ड्रोन है
वो टोटल 250 प्लस 100 दैट मीन्स 350 किलोग्राम्स का टोटल उसका मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट मांगा जाएगा, उसको माना जाएगा। यानी कि अगर आप 500 किलोग्राम्स तक रखेंगे तो ही आपके ड्राफ्ट रूल्स जो होंगे वो अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ड्रोन का जो वेट है वो 500 किलोग्राम्स है, जस्ट सपोज दैट, और उसमें जो पेलोड है उसका जो वेट है वो है 150 किलोग्राम्स, तो क्या ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ऐसे ड्रोन में इस तरीके की सिचुएशन में क्या न्यू ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स अप्लाई होंगे? आंसर है नहीं, बिकॉज 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा टोटल सम अगर हम देखते हैं तो इट विल बी अराउंड 650 किलोग्राम, तो ये अप्लाई नहीं होगा बिकॉज ये 500 किलोग्राम की जो लिमिट है उसको एक्सीड कर रहा है। फर्दर जो क्लासिफिकेशन होती है ड्रोन्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट रेंज, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट रेंज, और ये वेट रेंज मैंने आपको बताया है दैट इट इज़ इंक्लूडिंग पेलोड, एक्सक्लूडिंग पेलोड नहीं है, इंक्लूडिंग पेलोड है। सो अब यहाँ पर देखेंगे जैसे सबसे पहला जो सबसे कॉमन टाइप है वो नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन्स में आपको देखने को मिलेगा। नैनो ड्रोन्स आर बेसिकली वो ड्रोन्स जिनका 250 ग्राम से भी कम वजन होता है, या ऑलमोस्ट दे आर इक्वल टू 250 ग्राम्स। माइक्रो ड्रोन्स वो ड्रोन्स होते हैं जिनका जो वेट है वो 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम्स तक के बीच में लाया करता है। स्मॉल ड्रोन्स आर बेसिकली यूज फॉर कैप्चरिंग, जिसमें कैमरा लगा होता है किसी भी तरीके की जियो फेंसिंग के लिए, किसी भी तरीके की इमेज को कैप्चर करने के लिए फ्रॉम अ हाइट। तो 2 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक का वेट, 2 to 25 किलोग्राम्स इज़ द वेट जिसमें स्मॉल ड्रोन का वेट होता है। मीडियम ड्रोन जो है वो 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम के बीच में होते हैं, और 150 किलोग्राम से जितने भी ऊपर जिनका भी ज़्यादा वेट होगा वो लार्ज ड्रोन कैटेगरी में आते हैं। मेजरली अगर हम बात करें सिविलियन यूज़ के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन्हीं को आप इनफैक्ट जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप्स में भी इतना ही यूज़ किया जाता है। रिसर्च पर्पसेस के लिए दो मीडियम ड्रोन और लार्ज ड्रोन को यूज़ किया जा सकता है, ये भी आपको बात याद रखनी है। नो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, देखिए जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसी ने रिकमेंडेशन दी थी यूनियन गवर्नमेंट को इन रिगार्ड टू सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस फॉर ड्रोन्स। अब देखिए एयरवर्दीनेस का सर्टिफिकेट किस तरीके से मिलेगा। एयरवर्दीनेस के काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें ड्रोन्स को नापा जाता है जो है पैरामीटर के तहत, और ये पैरामीटर्स काफ़ी जो है रेंज हो सकती है इनकी कि रोटेटर ब्लेड कैसे हैं, उनका डिज़ाइन कैसा है, क्या उन्हें सिविल जगह पर उड़ाया जा सकता है, अगर उनकी जो है क्रैश लैंडिंग हो जाती है तो जो रोटेटर ब्लेड्स हैं वो मेटल के होने चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये एयरवर्दीनेस को शो करता है। एयरवर्दीनेस में मेन जो कारण आता है वो आता है कि ये रेड एरिया में, येलो जोन में या ग्रीन जोन में जो है फ्लाई होंगे, ये भी पार्ट आता है एयरवर्दीनेस का। तो हर ड्रोन को एक सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस दिया जाता है, और ये एयरवर्दीनेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मापदंड हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, दे आर सेट अप बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर टू द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि करा यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जाता है बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। It can issue a certificate of airworthiness for any particular type of a drone on an application filed by a manufacturer or importer on the digital sky platform। और ये जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल एक वेबसाइट है, एक तरीके की एक प्लेटफॉर्म है ये। इस प्लेटफॉर्म पर आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं या कोई इंपोर्टर हैं, वो अपने पर्टिकुलर टाइप के जो ड्रोन है उस पर उसका सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस ले सकते हैं और उसे फाइल भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन। तो अगर आपको उससे पूछा जाता है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म किस चीज़ से रिलेटेड है, वहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी बहुत क्लोज दिए जाएंगे। जैसे हो सकता है GSLV, PSLV, और फर्दर आपको दिया जा सकता है दैट ड्रोन्स, मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स या रफाइल। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है टू द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस इन रिलेशन विद द ड्रोन्स। तो आपको ये बात याद रखनी है। ऑल्सो एनी सर्टिफिकेशन एंटिटी ऑथराइज्ड ईदर बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इशू सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस फॉर ड्रोन्स। अब ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को जोड़ा जा सके अगर ड्रोन्स को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर्स को, और ये प्रोसेस जो है वो और क्विक हो जाए। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि आपको कहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
नो सर्टिफिकेट और ऑफ एयरवर्दीनेस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग और ऑपरेटिंग। देखिए पहला है, अगर आप केवल और केवल एक प्रोटोटाइप ले रहे हैं ड्रोन का, प्रोटोटाइप इज बेसिकली बीटा वर्जन, यानी कि केवल और केवल यूजेस के लिए, कुछ सर्टेन पर्पसेस के लिए, जैसे रिसर्च का पर्पस हो गया, डेवलपमेंट का पर्पस हो गया। ऑल्सो प्रोटोटाइप ड्रोन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस, यानी कि अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस को ऑब्टेन करना है, उसके लिए जो प्रोटोटाइप तरीके के जो ड्रोन्स होंगे, जो बीटा वर्जन वाले ड्रोन्स जो होंगे, जो कि अभी प्रोसेस में है, डेवलपमेंट में है, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो नैनो ड्रोन्स के केसेस में भी। Now what are the different safety features of this draft drone rules 2021? देखिए पहला है, the safety features to be installed on a drone by the person owning the drone shall be notified by the central government from time to time and a certain time will be given for the installation of these features, यानी कि समय दिया जाएगा। प्लस इसमें जो सबसे बड़ा जो सेफ्टी फीचर है दैट इज़ नो परमिशन नो टेक ऑफ, NPNT हार्डवेयर और फर्मवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। ऑल्सो रियल टाइम ट्रैकिंग भी होगी that communicates the drone's location, altitude, speed and UI, यानी कि इसका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। प्लस जियो फेंसिंग कैपेबिलिटीज़ भी इसका पार्ट आती है। जियो फेंसिंग कैपेबिलिटीज़ इज बेसिकली एक टेक्निक है, ये एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में ये बात की जाती है कि जैसा मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर एक वर्चुअल फेंसिंग क्रिएट कर दी जाती है, इसी को कहा जाता है जियो फेंसिंग। ये एक वर्चुअल फेंसिंग होती है, ये आपको रियलिटी में नहीं देखने को मिलेगी फेंसिंग, लेकिन ये वर्चुअल फेंसिंग होती है। इसमें कोई भी चीज़, कोई भी एरियल व्हीकल जो है वो अगर अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है तो अथॉरिटीज़ को नोटिफाई हो जाता है, इसी को कहते हैं जियो फेंसिंग। तो अगर मान लीजिए ये जियो फेंसिंग एक एयरपोर्ट पर करी गई है, जो कि की ही जाती है, अगर उसके जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है, जिसे रेड जोन कहा जाता है, अगर उसमें किसी भी तरीके का ड्रोन जो है वो एंटर करता है या वहाँ से टच होकर निकलता है, तो जियो फेंसिंग के वजह से जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सारी चीज़ें नोटिफाई हो जाती हैं। द एंटायर एयर स्पेस ऑफ इंडिया हैज़ बीन सेग्रीगेटेड इनटू 3 जोन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जितना भी एयर स्पेस है इंडिया का, और इसको ये जो एयर स्पेस है दीज आर ऑल्सो पब्लिश्ड इन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म, ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म। अब इसमें देखिए पहला जो आता है वो आता है ग्रीन जोन आएगा सबसे पहला, उसके बाद आएगा येलो और उसके बाद आएगा रेड। ग्रीन जोन के फर्दर पैरामीटर्स है कि कितने किलोमीटर्स होना चाहिए, हालांकि ये 12 किलोमीटर्स हो चुका है फ्रॉम ऑलमोस्ट अराउंड 45 किलोमीटर्स। सपोज कीजिए यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट का नाम हम दे देते हैं स्टार एयरपोर्ट। अब स्टार एयरपोर्ट का जो पूरा यहाँ पर अगर आप एरिया देखेंगे तो ये जितना भी एरिया है, अगर ये मान लीजिए 12 किलोमीटर्स का एरिया है, तो यहाँ पर स्टार एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर्स तक का जितना भी एरिया है वो ग्रीन, येलो, रेड एरिया में, एज डिपेंडिंग ऑन कि कितना ज़्यादा उसकी लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर एयरपोर्ट के पास की जितने भी एरियाज़ हैं उनमें आप बिल्कुल भी उन्हीं से भी एरियाज़ में आप बिल्कुल ड्रोन्स को फ्लाई नहीं कर सकते हैं, ये रेड जोन में आ जाएगा। थोड़ा सा जो पास का जोन है लेकिन वो कोर वाली जोन को हिट नहीं करता है, ये वाला पर्टिकुलर एरिया आपका येलो जोन में आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी अगर आप ड्रोन्स जो हैं उनको फ्लाई करना चाहते हैं फॉर एनी रिसर्च बेस्ड पर्पसेस या किसी भी पर्पसेस के लिए भी। फर्दर ग्रीन जो है, ग्रीन एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं है, रूल से मेरा मतलब है अथॉराइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ग्रीन एरिया में आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। तो बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए ग्रीन जोन का मतलब है दैट दिस जोन मीन्स दैट एयर स्पेस फ्रॉम दिस जोन मीन्स दैट एयर स्पेस फ्रॉम द ग्राउंड अप टू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 400 फीट, यानी कि 120 मीटर तक की जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, तो जो ग्राउंड है यहाँ से जितना भी वर्टिकल डिस्टेंस है ऑफ अबाउट 400 फीट, ये पार्ट अबव द ग्राउंड लेवल जिसको AGL भी कहा जाता है, दैट हैज़ नॉट बीन डेजिग्नेटेड एज अ रेड जोन और अ येलो जोन इन द एयर स्पेस मैप फॉर ड्रोन ऑपरेशन, ये आपका ग्रीन जोन कहलाएगा। अगर बात करें लिटरल डिस्टेंस की तो इट विल बी अराउंड डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स एंड 12 किलोमीटर्स फ्रॉम द पेरीमीटर ऑफ एन ऑपरेशनल एयरपोर्ट, यानी कि 400 फीट यहाँ पर या 120 मीटर यहाँ पर। अगर लिटरल डिस्टेंस की बात करें तो लिटरल डिस्टेंस 8 से 12 किलोमीटर हो सकती है। अगर इससे आप ऊपर जाएंगे, ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे
यानी कि इतना जो पार्ट है, सपोज कीजिए ये पूरा एक ग्राउंड है, तो जो ग्राउंड का इतना जो पार्ट है, लेटरल डिस्टेंस ये होगी, इसकी वर्टिकल डिस्टेंस ये होगी, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन जोन। फिर हो सकता है कि येलो जोन जो है वो कहीं पर, येलो जोन इससे ऊपर वाला जितना पार्ट होगा वो येलो जोन में आ जाएगा, इससे भी ऊपर जो पार्ट है वो रेड जोन में आ जाएगा, जहाँ पर एयरप्लेन जो है ज़्यादातर फ्लाई करते हैं। अब इसकी जो लेटरल डिस्टेंस है येलो जोन की अलग होगी, रेड जोन की अलग होगी, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। नाउ फॉर द येलो जोन एक कंट्रोल्ड एयर स्पेस है जहाँ पर ड्रोन ऑपरेशंस, ऐसा नहीं है नहीं हो सकते हैं, बट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बहुत मुश्किल से परमिशन मिलेगी, और इसके लिए अथॉरिटी से आपको परमिशन की ज़रूरत होगी फ्रॉम द कंसर्न्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि ATC भी जिनको कहा जाता है। रेड जोन एक ऐसा एरिया है एयर स्पेस का जहाँ पर ड्रोन ऑपरेशंस बिल्कुल मना ही है, अंडर ओनली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशंस हो गया, या नेवी या एयरफोर्स या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई ऑपरेशन हो गया, उसी तरीके के एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन दी जाएगी, तो ही रेड जोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिविल पर्पसेस के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता रेड जोन का इस्तेमाल। अब देखिए, सरकार ये भी चाह रही है कि एक ड्रोन प्रमोशन काउंसिल भी बने, जिसकी वजह से जो यूज़ ऑफ ड्रोन्स है उसको बढ़ावा दिया जा सके, बिकॉज ड्रोन्स जो है वो अलग ही अपनी मार्केट को बनाएगा आगे। काफ़ी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है वहाँ पर तो ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल होता है, मिलिट्री में भी, सिक्योरिटी फोर्सेज में भी, और जो सिविल यूजेस होते हैं लाइक फूड डिलीवरी एंड ऑल, उसमें भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। सरकार चाह रही है कि इसी तरीके का जो एक नया चेंज है वो इंडिया में भी देखने को मिले। दैट कैन बी डन बाय दी प्रमोशन ऑफ एडॉप्शन एंड यूसेज ऑफ ड्रोन्स। अब बात आती है कि ये DPC यानी कि ड्रोन प्रमोशन काउंसिल के काम किस किस तरीके के होंगे, क्या क्या फैसिलिटेट करेंगे। देखिए, पहला काम इनका फैसिलिटेशन में ये आएगा, द डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम विच इंक्लूड्स ऑटोमेटेड परमिशंस, जिसमें ज़्यादातर परमिशन लेना। आप देखेंगे कि सरकार का काफ़ी लिबरलाइज्ड जो पर्सपेक्टिव है वो बिज़नेस की तरफ जा रहा है, बिकॉज इकोनॉमी भी काफ़ी डाउन है, उसको रिवाइव करने के लिए, और वो हर लेवल पर दिख रहा है, इसलिए काफ़ी प्रो कैपिटलिस्ट स्टैंड हमें देखने को मिलता है सरकार का। इसलिए सरकार चाह रही है कि वो जो सरकारी जो कामकाज है, जिस तरीके से जो सरकारी कार्यालय हैं जहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स को फिलअप करना पड़ता था, बहुत जगह आपको जाना पड़ता था, उस प्रोसेस को, उस बर्डन को कम से कम किया जा सके। इसकी वजह से बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम की फॉर्मेशन होगी बाय द DPC। ऑल्सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंक्यूबेटर्स एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। तभी अगर जब टेक्नोलॉजी आएगी और उसको डेवलप किया जाएगा, तभी वो इंडस्ट्री में भी और मार्केट में भी उसको उतारा जा सकेगा। Also, involvement of industry experts and academic institutions in the policy advice is also necessary, जो कि ड्रोन प्रमोशन काउंसिल के द्वारा किया जाएगा। ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग कम्पिटिटिव इवेंट्स, जिसमें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होगा। और इस सबसे मेन जो कारण है वो ये है कि ड्रोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जा सके, और सरकार जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करे ना। तो क्वेश्चन कम्स कि जियो फेंसिंग का मतलब क्या है। देखिए, मैं जियो फेंसिंग के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। इट बेसिकली मीन्स कि एक ऐसा मूवमेंट, इट बेसिकली मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ड्रोन्स विद इन अ डिफाइंड एयर स्पेस। और ये एयर स्पेस कौन सा एयर स्पेस होता है, जो कि ATCA यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए ये दिल्ली का रीजन है, यहाँ पर एक स्टार एयरपोर्ट है, स्टार एयरपोर्ट के आसपास का जो बिल्कुल कोर इलाका है, ये इलाका आएगा रेड जोन में। बाय जियो फेंसिंग अगर किसी भी तरीके से कोई ड्रोन इसमें एंटर कर जाता है तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटीज़ को पता चल जाएगा और फिर उस पर कार्रवाई होगी। इससे जो बाहर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये होता है येलो जोन, और इससे सबसे बाहर का एरिया है बचा हुआ है वो है ग्रीन जोन। येलो जोन में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रेड जोन में बिल्कुल नहीं आप उड़ा सकते हैं, या जो ड्रोन्स का मूवमेंट है उसको बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ओनली बाय द अप्रूवल इन वेरी एक्सट्रीम सिचुएशंस लाइक द सिक्योरिटी फोर्सेज एंगेजमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इट कैन बी डन इन द रेड जोन, वैसे नहीं हो सकता है। और ग्रीन जोन है आपका जहाँ पर सिविल यूजेस के लिए भी आप इसको जो है मूवमेंट ऑफ ड्रोन्स को कर सकते हैं। ना तो क्वेश्चन कम्स कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म मीन्स दैट इट इज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मैंने आपको बताया, विच इज़ होस्टेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को जो है कौन होस्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द ड्रोन एक्टिविटीज़ और इसका मैनेजमेंट इन इंडिया। एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज अपॉइंटेड बाय whom?
ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दे दिया जाएगा, फर्दर आपको प्रेसिडेंट भी दिया जा सकता है, बट आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इज अपॉइंटेड। अब बात आती है कि इसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें जो हैं, अब वे फॉरवर्ड क्या है। देखिए सरकार जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको इवेल्युएट कर रही है इन रूल्स को, और इसी के बेसिस पर आगे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है, देखिए 2 ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी जो है बर्डन, एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस भी राइज हुए हैं। तो ऐसे केसेस में अगर न्यू टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा जो हमारी परफॉर्मेंस है और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ सकता है आगे। So the central government may evaluate these rules on the basis of economic impact, which shall be documented in a 6 monthly report that will list the achievements of the Indian drone sector, और इसी से related then measures will be taken for the further ease of doing business in the sector। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इससे बढ़ेगा, बिकॉज ड्रोन जो है वो केवल और केवल आईटी डिपार्टमेंट से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उनका फर्दर इस्तेमाल फूड टेक्नोलॉजी में, सप्लाई मैनेजमेंट में और बहुत ज़्यादा अलग अलग एरियाज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इंटरनेट ने कम्प्लीटली पिक्चर को चेंज कर दिया है, उसी तरीके से न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये जो चीज़ है इससे आगे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी अच्छी हो सकती हैं, और नए नए स्टार्टअप्स इससे रिलेटेड काफ़ी आगे जाके जो है एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा ईज होगा, प्लस हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इससे आगे जाके ज़रूर सुधरेगी। तो यही वे फॉरवर्ड है एज़ फार एज दी ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स वाज कंसर्न। और ये जो रूल्स हैं ये पहले आए थे, लेकिन वहाँ पर ये UAS यानी कि अनमैन्ड एरियल रूल्स थे, ये जो कि फरवरी में आए थे, मार्च फरवरी के महीने में। बट जो अभी आए हैं 2021 में, जुलाई में इसी साल, दीज आर दी रूल्स विच आर रिलेटेड टू दी ड्रोन्स, और उनकी क्या क्या जोन्स होनी चाहिए, मैंने आपको एक एक इसमें जो है निटिग्रिटीज़ बता दी हैं। ऑल्सो ड्रोन्स कैन ऑफर इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैंने आपको ये भी बताया। ऑल्सो देयर इज़ अ नीड टू रेगुलेट ड्रोन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन सच अ मैनर दैट दे डू नॉट पोज एनी रिस्क टू द सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ पीपल एंड द एसेट्स। ये भी एक पार्ट है जिसको हमें डेफिनेटली याद रखना चाहिए। So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.